आपको कब्ज, एसिडिटी रहती है, आपको स्किन पे रिंकल, रैशेस, इवन पिंपल हो जाते हैं, आपको कमजोरी लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए। एक्चुअल में आप अपने शरीर को बाहर से साफ रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, समय भी देते होंगे, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपका शरीर अंदर से भी गंदा हो सकता है? आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये साफ साफ संकेत है कि आपका शरीर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा गंदा है। आपको इसे साफ करने की जरूरत है। यू नीड टू क्लीन इट अप। तो आप कैसे इस कमजोरी, थकान को दूर कर सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, आज आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना चाहिए। आपको आज हम ऐसे 5 तरीके बताएंगे जिनसे या जिनकी हेल्प से आप अपनी गट को साफ रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूटानी हेल्थ केयर, आगरा से। सबसे पहले जानते हैं कि गंदगी आती कहाँ से है। इसे अमा कहा जाता है, जो कि आती है आपकी खराब ईटिंग हैबिट्स की वजह से। ये आपकी आंतों में तो होती है, पर जैसे ही आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो ये उससे चिपक कर सारे ऑर्गन्स तक फैल जाती है। इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं लेमन वाटर। आप रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू डालकर इसका सेवन करें, जिससे कि आपकी बॉडी को, खासकर आपकी गट को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी आंतों में जो चिपकी हुई गंदगी है वो फ्लश आउट होगी, तो कुल मिला के आपके शरीर से सारी गंदगी निकलने लगेगी और आप स्वस्थ होते जाएंगे। जब आप लेमन वाटर को लेंगे खाली पेट सुबह सुबह, तो ये आपके डाइजेशन को एक किक स्टार्ट देगा, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है इकट्ठा हुए हैं रात भर में, वो फ्लश आउट करने के लिए हेल्प मिलेगी। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, खाने का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। इससे आपकी बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होने लगेंगी। साथ में नींबू में मौजूद जो विटामिन सी है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ आपकी बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं, वहाँ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। इससे आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प मिलेगी, अंदर से भी, और आप बाहर से तो करते ही करते हैं। इस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी गट को हेल्दी रख सकते हैं और अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक भी रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए। ये अगली हैबिट आपके लिए है, खाने में रोटी की मात्रा कम रखिए, सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। आप जब खाने में रोटी कम, सब्जी ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि आपकी बॉडी में जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन पर एक ब्रेक लगेगा, वो भी स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस। आपका डाइजेशन मजबूत होगा क्योंकि आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा। फाइबर क्या करता है, आपके खाने को बल्क देता है, क्वांटिटी देता है, जिससे उसका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपको मैदा से बचना चाहिए क्योंकि मैदा में ग्लूटेन होता है, ये रिफाइंड कार्ब्स हैं, कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट हो सकते हैं आपकी बॉडी में फैट के रूप में। आप इसकी जगह मिलेट्स या मोटे अनाज यूज़ कर सकते हैं। आप जौ की रोटी बनवा सकते हैं, आप उसका सेवन करिए। ये सभी अच्छे अनाज हैं, ग्लूटेन फ्री हैं, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही करेंगे, तो ये अपनाएं। और हाँ, सब्जी में भी आलू की मात्रा कम रखें। ऐसा नहीं कि आलू ज़्यादा हो सब्जी में और बाकी चीज़ें कम हो, क्योंकि आलू के अंदर भी फैट, स्टार्च ज़्यादा होता है। आपको इसको लेकर अगर कोई भी दुविधा हो तो हमें कमेंट आप कर सकते हैं। फ्राइड फूड से बचिए, क्योंकि फ्राइड फूड को या पैकेज फूड को बनाने में, रखने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ख़राब ऑयल्स का यूज़ होता है, कई सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, इनमें ख़राब क्वालिटी का फैट होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर सकता है, आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बुरा होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, आपको कुछ भी बाहर का खाने पर एक्ने हो जाते हैं, स्किन पे लाल लाल दाने, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। तो इन सभी से बचिए, ये अनहेल्दी हैं आपके लिए। ये सारा ही फ्राइड खाना डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा समय लेते हैं और इस वजह से ये आपके पेट में खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। आपने कई बार ये पाया होगा कि बाहर खाना खाने पर आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको अनईजी लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इन सभी को डाइजेस्ट करने के लिए।
इसलिए इन सब से बचिए। नहीं आपकी स्किन खराब होने से बचेगी, आपको एक्ने होंगे, बल्कि आपका वेट भी कंट्रोल में बना रहेगा, आपको भूख टाइम से लगेगी, आप टाइम से खाना खाओगे। तो आशा करता हूँ कि आज से ही आप ये वीडियो ख़त्म करने के बाद से ही ये मन में प्रण लेंगे कि हमें बाहर का खाना कम से कम खाना है। हो सके तो चीज़ों को घर पे बनाइए, क्योंकि इससे आप क्वालिटी कंट्रोल रख पाएंगे। आप उनमें इनकी प्रिपरेशन में यूज़ होने वाला ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या यूज़ करेंगे। आप सॉल्ट वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का। आप प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप घर पे बनाओगे उसे तुरंत कंज्यूम कर लोगे। तो जो प्रिजर्वेटिव ऐड करने वाला फैक्टर है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, फैट है, वो उस खाने में नहीं रहेगा। आप अगर इस संबंध में कोई डाइट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइमिंग ऑफ मील। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सुबह लेट ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी डिनर कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका फैट परसेंटेज कम होगा, आप हेल्दी बने रहेंगे। ये ऐसा स्टडीज़ भी कहती हैं। इन कंपैरिजन टू कि आप जल्दी ब्रेकफास्ट करें और लेट डिनर करें। एक चीज़ होती है ऑटोफेजी, जिस पर हमारे चैनल पर एक वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑटोफेजी को ही मॉडर्न डे साइंस में इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम कह रहे थे। आप 8 आवर्स में मील लेते हैं, 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं। इसमें आपकी बॉडी को रिकवर करने का मौका मिलता है, रिपेयर करने का मौका मिलता है, डैमेज को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। तो ये हैबिट अपनाइए। सुबह लेट ब्रेकफास्ट करिए, शाम का लास्ट मील जल्दी लीजिए, हो सके तो दिन ढलने के पहले ही ले लीजिए। और इसमें आपके लिए एक चीज़ और फ़ायदा करेगी। आप मीठे में अगर चीनी का यूज़ करते हैं, आप उसे जैगरी से सब्स्टिट्यूट करिए, बाद में उसे भी कम कर दीजिए। अब जैगरी के फ़ायदे क्या होते हैं, गुड़ के फ़ायदे क्या होते हैं, जानने के लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिए, जिसके बारे में जिसका लिंक हम आइकन में आपके लिए यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। जो अगली चीज़ आपको अपनानी है अपनी गट को डिटॉक्स रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। आप जब रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कैलोरी बर्न करते हैं, आपका शरीर फिट बना रहता है, जिससे आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट है वो रिड्यूस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हार्ट पे लोड कम पड़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में ऑक्सीजन सही समय पर पहुंचती है, वो अच्छे से फंक्शन कर पाता है, उनके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करता है, तो इसलिए एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। जैसा कि सभी कहते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए ये एक साइकिल है, डाइट और एक्सरसाइज दोनों को मिला कर रखिए। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप उन सब तक की जानकारी पहुंचाएं, जिससे वो भी इस स्ट्रेस भरे, पोल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में स्वस्थ रह सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फास्टिंग कर सकते हैं। आप या तो किसी एक फल पर एक दिन रह सकते हैं, या एक दिन आप कुछ ना भी खाइए, केवल कुछ छोटे मोटे स्नैक्स के ऊपर आप अगर अपना पूरा दिन निकाल लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके डाइजेशन को एक बूस्ट मिलेगा, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी डिपॉजिट्स हैं जो जब आप फास्टिंग करते हैं तब काम आते हैं, आप एनर्जी देने के लिए। इसलिए कभी ये ना सोचिएगा कि आप अगर फास्ट रखेंगे तो आप भूखे मर सकते हैं। नहीं, आपके अंदर बहुत एनर्जी स्टोर्ड है। यू नीड टू एनालाइज इट। आपको उसे पहचान के बस यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो फास्टिंग करिए। हाँ, अगर आप हर हफ्ते एक दिन की फास्टिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपके डाइजेशन को एक बूस्ट मिलेगा, आप अच्छी हेल्थ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और हाँ, फास्टिंग से एक काम और होगा, जैसे ही आपका फैट मेटाबोलाइज होगा वैसे ही फैट के साथ जो टॉक्सिन इकट्ठा हो गए हैं ना, वो भी मेटाबोलाइज होकर आपकी बॉडी से यूटिलाइज होकर निकल जाएंगे। तो ओवरऑल जब भी आप फास्टिंग करेंगे तो ये सारे ही फायदे आपको मिलेंगे। इसलिए फास्टिंग आपको करनी ही चाहिए, इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने हैं। और ऐसे अच्छे कंटेंट को जानते रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना है, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, आप वो जानकारी प्राप्त कर सकें जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा मोटिव है। तो यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ नया सीखते रहिए और हेल्दी रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। ऐसी ही कुछ और अच्छी हैबिट्स के बारे में जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और कुछ डिटॉक्स ड्रिंक हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, उनके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।